elected lines, Lalu Prasad's RJD will extend its support to the JDU as the latter proves its strength on the floor of the Bihar Assembly tomorrow. This issue-based support comes in the wake of the arch-rivals teaming up against the BJP after their poor showing in the national elections. लालू जी, आपने डिसाइड किया है कि आप नीतीश कुमार की सरकार जेडीयू पार्टी को आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। हमारा पार्टी नीतीश सरकार नहीं है, जीतन राम मांझी का सरकार है। जीतन राम मांझी जी लेकिन नेता तो नीतीश है, नेता अलग बात है। उनकी पार्टी की सरकार बोलिए, करेक्ट कर लीजिए। तो हम बिहार में हमारी पार्टी का स्ट्रेंथ है 21 है लेजिस्लेचर का। जेडीयू जीतन राम मांझी के पास पर्याप्त बहुमत है, जो रिक्वायरमेंट है। बीजेपी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है कि तोड़ मरोड़ खरोद फरोश आगे भविष्य में टिकट का करके इसको ध्वस्त नहीं करे। इसलिए हमारा 21 तलवार लेके हम खड़ा हैं बाहर में कि इस सरकार को बाहर से हम समर्थन देंगे जीतन राम मांझी को। और इस सरकार को कोई एकदम पूरा ब्लैंक चिट नहीं हो गया। हम इनके गुण दोषों का भी समीक्षा करते रहेंगे ताकि जनता के सवालों पर खरे उतरे लोग। When we are in the campaigning, mid of the campaign, we could have observed there is a unholy understanding, backdoor understanding between JDU and RJD. They withdraw their candidature from Kishanganj. JDU withdraw its candidature from Kishanganj. In certain part of Bihar, they put weak candidate to facilitate winning of each other. Both the party put some weak candidates in different constituencies. After election, with this huge victory of BJP and NDA in Bihar, due to it is a desperate move. Due to fear psychosis, they could not face the people of Bihar, the new trend of Bihar. So in a desperate move, they join hand, this opportunistic alliance. It will not go well with Bihar people. सबसे बड़ी बात है कि कॉमनल फोर्स के साथ ना हम खड़ा हो सकते हैं और ना बहिष्कार करके कॉमनल फोर्स को ऐसे नहीं ऐसे घुमा के हम समर्थन दे सकते हैं। इसलिए हम जो है वैसी नौबत अगर आई कि साहब सरकार को बहुमत में कोई दिक्कत हो जाए, फलाना हो जाए, तो उसमें तो हमको स्टैंड लेना है ना। तो हम वैसी स्थिति में सरकार को तत्कालिक इस वजह से समर्थन कर रहे हैं कि कॉमनल फोर्स के मंसूबे को चूर करना है। तो आगे राजनीतिक गठजोड़ में भी ये तब्दील हो सकता है जेडीयू और आरजेडी के बीच। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अधिकृत किया गया है और उनको यह कहा गया है कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी कॉमनल फोर्स के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स है उससे आप बातचीत कीजिए और उसका क्या आगे स्वरूप होगा वो आप तय कीजिए।